सैलरी कम है, बचत नहीं कर सकते, ऐसा सोचते हैं तो गलत हैं। कई लोग बचत का सवाल उठते ही कहने लगते हैं कि मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि बचत और निवेश कर सकूं, जब सैलरी बढ़ जाएगी तो सोचूंगा। यह कुछ ऐसा ही है कि कमजोर सेहत का आदमी कहे कि पहले पूरी तरह फिट हो जाऊं, तब फिट रहने के टिप्स फॉलो करूंगा। अगर सैलरी कम है तब भी आप बचत कर सकते हैं। बस आपको शुरुआत करनी होगी। आपको बचत के लिए सबसे पहले फिजूल खर्ची से दूरी बनानी होगी। अगर आप अपने किसी दोस्त या करीबी से बचत के बारे में पूछें तो उनका अक्सर यही जवाब होता है कि सैलरी इतनी कम है, पैसे कहां से बचाएं। यह दरअसल बचत न करने पर कोई ठोस कारण नहीं, बल्कि एक बात टालने वाला बहाना है। यह कमोबेश कुछ ऐसा ही है कि पहले मैं पूरी तरह फिट हो जाऊं, फिर किसी फिट रहने वाली डाइट को फॉलो करूंगा। इस तरह तो आप कभी नहीं हो पाएंगे। और अगर पैसों की बात करें तो कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप कम पैसे कमाते हैं तब भी आप आराम से बचत कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत होगी। छोटी बचत से करें शुरुआत। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, बूंद बूंद से सागर भरता है। आपको निवेश की शुरुआत भी ऐसी ही करनी है। मिसाल के लिए, अगर आप महीने के सिर्फ 2,000 रुपए बचाते हैं तो भी आपका सालाना बचत होगी 24,000 रुपए। 4 साल में आप ब्याज को मिलाकर 1,00,000 रुपए से अधिक बचा लेंगे, जो आपके बुरे वक्त में काम आएंगे और आपको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। फिजूल खर्ची से बनाएं कोसों दूरी। एक बात याद रखिए कि आप जो भी पैसे बचाते हैं, समझ लीजिए कि आप उस पैसे को कमाते हैं। मिसाल के लिए, आपको 500 मीटर जाना है तो आपका ऑटो के बजाय पैदल भी जा सकते हैं और किराए के पैसे बचा यानी कमा सकते हैं। साथ ही आपको दिखावे के लिए फिजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में दिखावा नहीं, आपकी बचत ही काम आएगी। बजट बनाने की आदत डालें। आपको हर महीने का बजट बनाना चाहिए। इससे आपकी सेविंग काफी हद तक बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पहले से ही अंदाजा हो जाएगा कि कहां पर कितनी रकम खर्च होनी है। इस तरह से आप गैरजरूरी खर्च को भी आराम से कम कर पाएंगे। अगर आप सख्ती से अपने बजट प्लान पर अमल करेंगे तो महीने के आखिर में आपके हाथ में ठीक ठाक रकम बच जाएगी। बचत योजनाओं में लगाएं पैसा। आपको पैसे बचाने के साथ उसे बढ़ाने का हुनर भी सीखना होगा। आपको इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि आपके खाते में एक मुश्त बड़ी रकम हो जाएगी तब आप निवेश करेंगे। ऐसे में आप हमेशा उस दिन का इंतजार करते ही रह जाएंगे। इसलिए आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। कई छोटी बचत योजनाएं भी हैं जो अच्छा खासा ब्याज देती हैं। हर साल हमारी सैलरी कम या ज्यादा बढ़ती है, साथ ही हमारे खर्च भी बढ़ते रहते हैं। सैलरी में कम बढ़ोतरी होने पर हमारी क्रय शक्ति पिछले साल के मुकाबले घट जाती है। हर साल हमारी सैलरी कम या ज्यादा बढ़ती है, साथ ही हमारे खर्च भी बढ़ते रहते हैं। सैलरी में कम बढ़ोतरी होने पर हमारी क्रय शक्ति पिछले साल के मुकाबले घट जाती है। इसकी वजह मुद्रास्फीति है। सैलरी कम बढ़ रही है तो खर्च में रखें 5 बातों का ध्यान। जीवन शैली में बदलाव से मधुमेह को मात दें। अभी रजिस्टर करने के लिए यहां क्लिक करें। इसलिए अगर सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी मुद्रास्फीति की दर से कम 4 से 5% ज्यादा है, तभी हमारे हाथ में अतिरिक्त रकम आती है। फिर सैलरी कम बढ़ने पर हमें क्या करना चाहिए? हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखकर अपने खर्च का सही प्रबंधन कर सकते हैं। 1. अपने खर्च का नियमित विश्लेषण करें। कई लोगों की आदत होती है कि वे हाथ में आई पूरी राशि को खर्च कर बैठते हैं।
इस वजह से उन्हें लगता है कि उनका मासिक खर्च काफी ज्यादा है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों का समय समय पर विश्लेषण करें और गैर जरूरी खर्चों को बंद कर दें। इससे न सिर्फ आपको अपने वास्तविक खर्च का पता चलेगा, बल्कि आपकी बचत भी बढ़ेगी। 2. रिजर्व में कुछ कैश जरूरी। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ में पैसा होना जरूरी है। मगर कई बार ऐसी चीजें सामने आ जाती है जब हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। यदि आप इसके लिए कुछ पैसे से एक रिजर्व बनाएं, तो आप कर्ज के जाल से खुद को बचा सकते हैं। ध्यान रहे कि यह कैश रिजर्व आपके आपातकालीन फंड से अलग होना चाहिए। इस कैश रिजर्व का उद्देश्य पर्याप्त पैसे न होने पर या आय में देर के चलते हुई कैश की कमी से निपटना है। 3. पैसा बैंक खाते में रखें। कई लोगों की आदत होती है कि हाथ में आए पूरे पैसे कैश में रखते हैं। इससे पैसे जल्द खर्च होने की आशंका बढ़ जाती है। इससे निजात पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप अपने पैसों को बैंक सेविंग्स अकाउंट में ही रहने दें। इससे जरूरत के अनुसार आप खाते से निकालकर खर्च कर सकते हैं। फालतू खर्च से बचने के लिए आप अपने खर्च की सीमा भी तय कर सकते हैं। 4. बचत पहले खर्च बाद में। पैसों की तंगी से निपटने का सबसे बढ़िया और आजमाया हुआ उपाय है कि पहले बचत करें और फिर अपने खर्च की ओर जाएं। आने पर कई लोग सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं ताकि और खर्च कर सकें। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप पहले बचत के अनुशासन का पालन करेंगे तो आपको बाद में खर्च नियोजन को लेकर कोई चिंता ही नहीं होगी। 5. बीमा जरूर कराएं। अप्रिय स्थिति व स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। इन्हें टाल पाना भले ही आपके बस में न हो, मगर इसके लिए आप बीमा के रूप में रिस्क कवर जरूर ले सकते हैं। हालांकि बीमा में भी जरूरी है कि आप सही प्रोडक्ट में निवेश करें। टर्म जीवन बीमा और कैशलेस मेडिक्लेम खरीदना सही रहेगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यदि आपके पास कैशलेस सुविधा है तो इसका असर आपकी लिक्विडिटी पर नहीं पड़ेगा। अपने खर्च और कमाई में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए इनका नियोजन करने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करना जरूरी है। संभव है कि आपको शुरुआत में कुछ कठिनाई आए, मगर यह प्लानिंग आपकी कई मुश्किलें आसान कर देगी।